दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जो कि हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों हम लोग पवन सीरीज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज की बात कर रहे थे। आज हमारा है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 से। क्वेश्चन नंबर 54, अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है। तो दोस्तों किस में रहना पड़ता है? बहु कक्षा शिक्षण में रहना पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 55, छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है। तो दोस्तों क्या विकसित किया जाता है? कौशल विकसित किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 56, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया? तो दोस्तों किसने अध्ययन किया था? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 57, क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में की थी? तो दोस्तों यह की थी 1970 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 58, शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाते हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है क्लार्क का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 59, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचर अप्रोच किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों यह पुस्तक है डॉक्टर बी के पासी जी की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 60, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने सन 1979 शिक्षक शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए शिक्षण कौशल बताए। तो दोस्तों कितने शिक्षण कौशल बताए थे? 7 शिक्षण कौशल बताए थे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 61, पाठ योजना जिसे लेसन प्लानिंग कहते हैं का प्रथम बिंदु है। तो दोस्तों इसका प्रथम बिंदु क्या है? बताइए दोस्तों। इसका प्रथम बिंदु है प्रस्तावना प्रश्न। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 62, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध है। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न का संबंध किससे है दोस्तों? अभी हमने बताया था पूर्व ज्ञान से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 63, प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है कोलविन का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 64, तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 64 क्या कह रहा है? अधिगम का अर्थ है। तो दोस्तों अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, किसी चीज को सीखना अधिगम कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 65, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 में उल्लेख है। तो दोस्तों किसका उल्लेख है? अपव्यय का अवरोधन, शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षण में गुणात्मक सुधार में की कमी, ये तीनों उल्लेख है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 66, न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? तो दोस्तों क्या आवश्यकता है ये? अपव्यय व अवरोधन, शिक्षा के गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना, तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 67, न्यूनतम अर्थ है। तो दोस्तों न्यूनतम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कुशलता का वह अंश जो किसी निश्चित कक्षा में छात्र द्वारा अर्जित किया जाता है, वह कहलाता है न्यूनतम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 68, न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों क्या आवश्यक है? शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार और परीक्षा प्रणाली में सुधार, ये तीनों आवश्यक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 69, न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों आवश्यकता है? तो दोस्तों क्यों आवश्यकता है ये आवश्यकता है अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 70, शिक्षण सामग्री का अर्थ समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है ईसी डेंटा का है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 71, जब छात्र टॉक और चौक से नहीं समझ पाते तो शिक्षक प्रयोग करता है। तो दोस्तों किस विधि का प्रयोग करता है? वह सहायक सामग्री का प्रयोग करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 72, मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए होता है? तो दोस्तों यह भूगोल के लिए होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या द। ज्योग्राफी में हम लोग मानचित्र का प्रयोग करते हैं ना, तो मानचित्र का प्रयोग भूगोल के लिए होता है। ठीक है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 73। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 73 क्या कह रहा है? उद्घोषणाओं, भाषाओं एवं विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। तो दोस्तों किसके लिए रखा जाता है? ये टेप रिकॉर्डर में रखा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 74। कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था। तो दोस्तों किसने पता लगाया था? चार्ल्स बेबेज ने पता लगाया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 75। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ। तो दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 76। वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? तो दोस्तों वह बनाया था डेनियल डेविस ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 77। माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ। तो दोस्तों कब हुआ था? यह हुआ था 1877 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता, 1877। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। विज्ञान किट में उसे कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? तो दोस्तों विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है? 110 वस्तुओं को शामिल किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 79। शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है? तो दोस्तों यह होती है श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 80। बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों क्या उद्देश्य है? बालक का सर्वांगीण विकास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 81। सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक के विकास होता है। तो दोस्तों कैसा विकास होता है? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है और भाषा की विकास होता है। आंसर क्या हो जाएगा? तीनों होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, ये सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 82। संप्रेषण के घटक है। तो दोस्तों संप्रेषण के घटक क्या है? प्रेषक है, संदेश है, ग्राही है, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 83। निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी सामग्री जिसे देख व सुन नहीं सकते हैं? तो दोस्तों वह है रेडियो। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। ठीक है, रेडियो को क्या नाम है? देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 84। भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो दोस्तों भ्रमण प्रविधि के चरण क्या है? देखिए, शैक्षिक उद्देश्य या प्रकरण का चुनाव, ये भी है। पर्यटन स्थल का चुनाव, ये भी है। पर्यटन स्थल हेतु सामग्री, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 85। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है। तो दोस्तों कौन सी उत्तम प्रविधि है? खेल गतिविधि प्रविधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 86। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार है। तो दोस्तों कौन कौन से प्रकार है? प्रश्नोत्तर है, वर्णन है, कहानी कथन है, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 87। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित कराना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो दोस्तों यह करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 88। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रेमंड का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 89। उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। तो दोस्तों कैसे कराए जाते हैं? ये अभ्यास कार्य करा करके, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करा करके, समूह चर्चा करा करके, ये तीनों द्वारा कराए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 90। प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों कैसी होती है? क्या होती है? एक पक्षी व द्विपक्षी दोनों होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 91। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह है रेमंड का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 92। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 92 क्या कह रहा है? आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत आवृत्ति के तरीके हैं। तो दोस्तों आवृत्ति के तरीके कौन कौन से हैं? गृहकार है, मानसिक परीक्षा है, छात्रों से पाठ समझाने को कहना, ये तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 93।
उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो दोस्तों कौन कौन से लाभ हैं? देखिए, छात्रों की कठिनाइयों तथा दुर्बलताओं का पता लग जाता है, ये भी है। कठिनाइयों का निराकरण होता है, ये भी है। छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, यह तीनों है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 94। शिक्षण के सूत्र हैं। तो दोस्तों शिक्षण के सूत्र क्या हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और सरल से कठिन की ओर, यह तीनों हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 95। प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए जरूरी है। तो दोस्तों उसके लिए क्या जरूरी है? यह जरूरी है प्रश्न सरल व स्पष्ट हो, प्रश्न संपूर्ण कक्षा के लिए हो, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ का विस्तार करने वाले हो, यह तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 96। विवरण विधि से शिक्षण करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। तो दोस्तों कौन कौन सी बरतनी चाहिए? विवरण की विषय वस्तु से संबंध हो, ठीक है। विवरण सरल व स्पष्ट हो, ये भी सही है। विवरण छात्र के अनुकूलन हो। तो दोस्तों यह तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 97। व्याख्यान विधि के लाभ हैं। तो दोस्तों व्याख्यान विधि के लाभ क्या है? स्व अध्याय की भावना का विकास हो जाता है, ठीक है। पाठ के हर पहलू का ज्ञान हो जाता है, ये भी सही है। अधिकतम सूचना व तथ्यों का ज्ञान हो जाता है, यह तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 98। शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रवृत्ति का महत्व है। तो दोस्तों क्या महत्व है? देखिए, मानसिक विकास के लिए उपयोगी है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं तथा नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने तथा बोलने का कौशल विकसित होता है, तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या द उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 99। शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उत्पीड़न मार्गदर्शन दिशाबोध तथा प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रायबर्न का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 100। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां हैं। तो दोस्तों प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां कौन कौन सी हैं? यह है शिक्षक केंद्रित विधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 101। शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की रुचि तथा मानसिक स्तर का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 102। शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो दोस्तों क्या माध्यम है? शिक्षण विधियाँ। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 103। शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। तो दोस्तों किस पर आधारित होती हैं ये? यह होती हैं दोस्तों शिक्षण सूत्रों पर आधारित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 104। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों कौन जन्मदाता हैं? यह है फ्रोबेल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 105। संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों किसमें होती है? द्विपक्षीय होती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 106। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। तो दोस्तों कौन सा उपयुक्त शिक्षण सूत्र है? मूर्त से अमूर्त की ओर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 107। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है? परिणाम का सिद्धांत या सामान्य सिद्धांत नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या दा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 108। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो दोस्तों यह किस पर आधारित है? यह गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 109। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा है। तो दोस्तों यह किसकी है? हर्बर्ट स्पेंसर की परिभाषा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या दा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 110। तो दोस्तों 110 क्वेश्चन संख्या क्या कह रहा है? प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो दोस्तों किसमें सर्वाधिक उपयोगी है? विज्ञान शिक्षण में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 111। तो दोस्तों 111 क्वेश्चन संख्या क्या कह रहा है? सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक प्रविधि है। तो दोस्तों कौन सी है? यह है प्रश्नोत्तर विधि। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 112। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो दोस्तों कौन सा शिक्षण कौशल है प्रयुक्त? बताइए। पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रस्तावना कौशल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आ। ठीक है।
अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 113। तो दोस्तों 113 क्या कह रहा है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जा सकता है, कहानी के द्वारा किया जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बा। अगर दोस्तों चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी कॉलेज फ्रेंडों को भेज दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।